तो दोस्तों आज मैं आपको 2018 में आई द सोनाटा नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट और अच्छा है। इस फिल्म के अंदर आपको प्रॉपर कल्ट, डेविल और बहुत सारा हॉरर देखने को मिलेगा। इसको डायरेक्ट किया है एंड्रयू डेसमंड ने। और दोस्तों मैंने हाल ही में लाइट्स आउट मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक डार्कनेस डीमन के ऊपर है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फेमस कंपोजर रिचर्ड मार्लो को देखते हैं जो कि खुद को आग लगा लेता है और मारा जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम रोज फिशर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक फेमस वायलिनिस्ट होती है। वो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठकर म्यूजिक कंपोज कर ही रही होती है कि तभी उसका मैनेजर चार्ल्स आकर उसके डैड के मरने की खबर सुनाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली रोज को उस इंफॉर्मेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहां पर चार्ल्स उसको ये नहीं बताता कि उसके डैड की मौत हुई कैसे है। रोज और चार्ल्स अगले दिन उसके डैड के मैनेजर से मिलने जाते हैं, जहां पर रोज को उसके फेमस और रिच डैड का कासल और एक एनवलप दिया जाता है जिसके अंदर एक चाबी होती है। उसके डैड इतने फेमस होंगे ये बात चार्ल्स को उसी वक्त पता चलती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि रोज के डैड इतने फेमस होंगे, क्योंकि रोज ने कभी भी ये बात उसको नहीं बताई थी। इस बारे में रोज ये बताती है कि कई साल पहले उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ दिया था और वो अकेले अपने दम पर एक फेमस कंपोजर बनना चाहती थी। लेकिन कुछ ही साल पहले रोज की मॉम की डेथ हो गई और अब उसके डैड के मरने के बाद में वो और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, जिसके बाद में रोज उस कैसल में जाकर वहां पर कुछ दिन रहने का डिसाइड करती है और वो इंग्लैंड के अंदर एक जंगल से घिरे हुए कैसल के अंदर चली जाती है। वहां पर वो घर की हाउसकीपर टेरेसा से मिलती है जो कि उसके डैड के बारे में बहुत सी चीजें उसको बताती है और फिर वहां से चली जाती है। अब रोज उस पूरे कैसल में घूमने लगती है और घूमते हुए अपने डैड के रूम में पहुंच जाती है। वो एक ड्रॉर को उस चाबी से खोलने की कोशिश करती है और खुलने के बाद में उस ड्रॉर के अंदर से सोनाटा नाम की एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर एक वायलिन कंपोजिशन मिलती है, लेकिन वो कंपोजिशन थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर में कुछ सिंबल्स दिखते हैं। उस वक्त उसको ये लगता है कि वो कोई हाई लेवल का म्यूजिक होगा, तो फिर वो इस कंपोजिशन को पियानो पर प्ले करती है और जैसे ही वो उन म्यूजिक नोट्स को प्ले करती है तभी उसके पीछे से बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसे अपने पीछे एक शैडो दिखाई देती है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है और गाना प्ले करना बंद कर देती है। वो जल्दी से जल्दी जाकर इस बारे में चार्ल्स को बताती है। वो चार्ल्स को उन कंपोजिशन के कुछ प्रिंट्स भी भेजती है ताकि वो उस बारे में कुछ रिसर्च कर पाए। अब रोज बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी वहां पर कोई दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर रोज घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहां पर वो अपने डैड के कमरे में पहुंच जाती है जहां पर अलमारी खुली हुई थी। वो जैसे ही उस अलमारी के पास में जाने लगती है तभी उस कमरे के अंदर दूसरी तरफ पड़ी हुई एक वॉच बहुत तेज बजने लगती है। जब रोज उस वॉच को क्लोज करने जाती है तभी उस वॉच पर एक वैसा ही सिंबल देखती है जैसा कि उसने सोनाटा वाली किताब में देखा था। अब दूसरी तरफ चार्ल्स उसके डैड के इंटरव्यूज को देखकर उस पर कुछ रिसर्च करता है। तभी उसे ये पता चलता है कि वो बहुत फेमस थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद में वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगे थे और उनको ये लगता था कि म्यूजिक सिर्फ मन की शांति नहीं बल्कि शैतानों को भी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें अपने दिमाग में अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। उनकी ऐसी बातें सुनकर फैंस उन्हें साइको समझने लगे और एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। चार्ल्स अब उनको जानने वाले लोगों से कांटेक्ट करता है, जिसमें से वो एक कंपोजर सर विक्टर से मिलता है जो कि रिचर्ड के साथ काम कर चुके हैं। चार्ल्स अब उनको सोनाटा के बारे में बताता है जिसकी म्यूजिक विक्टर प्ले करता है, तो उसी तरह से हवा चलने लगती है जिस तरह से पहले चली थी। तभी विक्टर और चार्ल्स ये समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन विक्टर एक स्माइल करता है और चार्ल्स को एक बुक दिखाता है जिसमें वही साइन था और वो ये बताते हैं कि ये सिंबल्स एक सीक्रेट फ्रेंच सोसाइटी ने बनाई थी जो कि बेसिकली आर्टिस्ट की थी और वो ऐसा मानते थे कि म्यूजिक एक मैजिक है और उसमें एक ऐसी शक्ति है जो कि एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खोल देगी और यहाँ तक कि सेटन और डेविल को भी समन कर सकती है। लेकिन चार्ल्स इन बातों पर विश्वास नहीं करता और हंसने लगता है, लेकिन विक्टर उसको ये कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है। अब दूसरी तरफ रोज को एक सपना आता है जहां पर वो वायलिन पर सोनाटा प्ले कर रही है और उसका म्यूजिक सुनते ही घर के बाहर पड़े हुए कुछ बच्चे के स्टैचूज हिलने लगते हैं और एक जगह इशारा भी करते हैं जहां पर रोज के डैड आग में जल रहे होते हैं और वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। डर के कारण से रोज उठ जाती है और उसे ये पता चलता है कि नीचे चार्ल्स आया हुआ है, तो वो उससे मिलने जाती है। तभी चार्ल्स ये बताता है कि उस घर में सीक्रेट सोसाइटी का लीडर रहता था और रोज के डैड को इन चीजों का काफी शौक था।
वो अब रोज को उन 4 सिंबल्स के बारे में बताता है कि वो एक ईविल का चेहरा है, जिसके अंदर पहला पावर, दूसरा इमॉर्टैलिटी, तीसरा अपीयरेंस और लास्ट होता है ड्यूअलिटी। और वो चारों इस घर में ही होंगे और अब उनको इन साइंस को ढूंढना होगा और मतलब निकालना होगा और वही म्यूजिक प्ले भी करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर चार्ल्स इन सब चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था क्योंकि वो खुद फेमस होना चाहता था। अब अगर यहाँ पर इस म्यूजिक को रोज सबके सामने प्ले करती तो यहाँ पर चार्ल्स का भी काफी ज्यादा नाम होता कि इस वॉयलिन कंपोजिशन को रिवील करने में उसका हाथ है। खैर अब तभी रोज को वो घूमती हुई वॉच याद आती है जिसे उसने देखा था और दूसरा साइन चिमनी पर ज्यादा आग होने के कारण से उसी वक्त उभर कर आता था। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फायर की मदद से उस सिंबल को ढूंढ लेंगे और जैसे ही वो कुछ पेपर्स के नीचे आग को रखते हैं तो उसी वक्त उन पेपर्स पर कुछ और सिंबल्स आने लगते हैं और बात करके वो ये फिगर आउट करते हैं कि उन्हें पहले उन नोट्स को प्ले करना है और उसके बाद में बाकी के नोट्स को प्ले करना होगा। चार्ल्स टेरेसा से मिलने जाता है ताकि वो उन साइंस के बारे में और पता कर पाए। तो टेरेसा उन्हें एक साइन के बारे में बताती है कि वो साइन एक बड़े से बोर्ड पर है। चार्ल्स अब घर में उस बारे में पता करने लगता है। दूसरी तरफ अब रोज अपने सपने के मुताबिक उन बच्चों के साइंस के पास में जाती है और वहां उसको 4th सिंबल मिलता है। वो अब आगे बढ़ती है और उसको एक खंडर दिखता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारी डरावनी पेंटिंग्स दिखती हैं। उन सभी पेंटिंग्स पर वॉयलिन, बच्चों की बलि देना और डेविल की फोटो थी। वो उसके आगे के एक रूम में जाती है जहां पर रोते हुए बच्चों की उसको एक रिकॉर्डिंग मिलती है और उनको उसी कमरे में एग्जीक्यूट किया गया था। उसको ये समझ आता है कि उसके डैड ने ही उन बच्चों को मारा था, यानी कि उसके पिता इस कल्ट के मेंबर थे और बहुत ही अजीब चीजों से घिरे हुए थे। वो अब वहां से डरकर भागती है और उसे रास्ते में 3 बच्चों की आत्मा दिखाई देती है जिनको रिचर्ड ने मारा था। रोज ये सारी बातें जल्दी से चार्ल्स को बता देती है और ये कहती है कि उनको जल्दी से पुलिस को खबर करनी होगी, लेकिन चार्ल्स यहाँ पर सेल्फिश होकर मना कर देता है। रोज उसको अब उस आखिरी साइन के बारे में बताती है कि उसने वो आखिरी साइन देख लिया है। दोनों अब उन साइंस के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं और तभी चार्ल्स ये बताता है कि उनको ये रिकॉर्डिंग्स उल्टी प्ले करनी होगी और इसलिए उन बच्चों की बलि देनी ही पड़ती है क्योंकि इस ट्यून के अंदर उन बच्चों की आत्मा ट्रैप्ड है और इस म्यूजिक के प्ले होने के बाद उनकी आत्मा एक जगह इकट्ठी होगी। अब यहाँ पर चार्ल्स रोज को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन रोज नहीं मानती, तो इसलिए चार्ल्स रोज को नींद की दवाई चाय में मिक्स करके दे देता है और वो वहीं पर सो जाती है। अब यहाँ पर एक आखिरी टास्क रह गया था। अब उन चारों सिंबल्स को साथ मिलाकर जो साइन बनता, यानी कि इस ऑर्डर का साइन, वो साइन अब भी चार्ल्स को ढूंढना था। ढूंढते हुए चार्ल्स रिचर्ड की एक फोटो को देखता है जिसके पास गुलाब के फूल थे और उसे एक गुलाब पर वो फाइनल साइन दिख जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वहां पर रोज आ जाती है और वो उसे ये बताता है कि रिचर्ड ने सोनाटा उसी के लिए लिखी है क्योंकि वो जानते थे कि रोज वॉयलिन प्ले करेगी और उसे ये म्यूजिक सभी लोगों के सामने प्ले करना होगा क्योंकि ये म्यूजिक एक लेगेसी की तरह है एंड एक प्योर सोल ही इस म्यूजिक को प्ले कर सकती है और वो प्योर सोल कोई और नहीं बल्कि रोज है। ये बात रिचर्ड जानता था, इसलिए ये म्यूजिक उन्होंने रोज के पैदा होने से पहले बनाया था और रोज के पैदा होने के बाद में वो उनको छोड़कर चला गया था क्योंकि उसकी बुरी चीजों का असर उस पर पड़ सकता था, इसलिए वो वहां से चला गया। रोज इन बातों को सुनकर पुलिस को फिर से इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन चार्ल्स उसे प्ले करने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। खैर रोज अब उस म्यूजिक को प्ले करती है और तभी उन बच्चों की आत्मा उसके पीछे आकर इकट्ठी हो जाती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है। सो बेसिकली यहाँ पर इन बच्चों की जो आत्मा है और उनकी चीखें हैं वो इन सिंबल से मैच करती है, यानी कि उसको मिलाकर ये ट्यून बनती है जिससे वहां पर डेविल आ सकता है। और तभी अचानक से हवा चलने लगती है और दूसरी तरफ से यहाँ पर डेविल आ जाता है जो कि आकर चार्ल्स को मार देता है। बट यहाँ पर होता यह है कि रोज फिर भी उस म्यूजिक को प्ले करती ही रहती है। अब अगले दिन वहां पर टेरेसा आती है जो कि चार्ल्स की डेड बॉडी को देखकर वहां से भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रोज अपनी एक परफॉर्मेंस के बीच में होती है जहां पर उसकी आंखें अजीब तरह से लाल हो जाती हैं, जो कि इस बात का प्रतीक है कि डेविल ने उसको पजेस कर लिया है, यानी कि वो एक प्योर वेसल थी जिसको डेविल ने अपने कब्जे में ले लिया। और दोस्तों अब वहां पर हम शॉकिंगली उन ऑडियंस में विक्टर को भी देखते हैं जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो भी इस कल्ट से जुड़ा हुआ था। और तभी वहां पर रोज सोनाटा को फिर से प्ले करने लगती है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सोनाटा फिल्म की कहानी।
अब मैं यहाँ पर आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसने कि म्यूजिक को एक पोर्टल की तरह इस्तेमाल किया ताकि दूसरी दुनिया से डेविल हमारी दुनिया में आ सके। बट यहाँ पर इशू ये था कि ये सीक्रेट सोसाइटी डेविल को एक ह्यूमन वेसल देना चाहती थी जिसके लिए एक प्योर सोल लगने वाली थी, जो कि ऑब्वियसली उनके पास नहीं थी। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर रिचर्ड ने सक्सेस के लिए इस कल्ट को ज्वाइन किया होगा एंड लेटर ऑन वो इन चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसने ये सोचा कि वो सेटन को या फिर डेविल को धरती पर लेकर आएगा, वो भी एक ह्यूमन वेसल में। और तब जाकर यहाँ पर एक प्लान के तहत रोज का जन्म हुआ एंड ऑब्वियसली अगर रोज उसके साथ में रहती तो वो करप्ट हो सकती थी, इसलिए उसने रोज को अपने से दूर रखा। अब यहाँ पर देखा जाए तो रिचर्ड ने अपनी बेटी पर पूरी तरह नजर रखी और वो जानता था कि वो वायलिन प्ले करती है और इसी रीजन की वजह से उसने उस वायलिन के नोट्स को बनाया, यानी कि उन 4 सिंबल्स को। एंड अगर देखा जाए तो किसी भी डेविल या फिर डीमन को बुलाने के लिए किसी सोल की कुर्बानी चाहिए होती है। तो यहाँ पर इस म्यूजिक को कंप्लीट करने के लिए रिचर्ड ने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 4 सिंबल्स और 4 बच्चे। और मैंने इन 4 सिंबल्स का जो आपको मतलब बताया था, यानी कि पावर एटसेट्रा, तो इन 4 बच्चों में वो चारों चीजें होंगी, जिसके कारण से इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 4 बच्चे परफेक्ट थे। अब जैसे ही रोज यानी कि एक प्योर सोल इस म्यूजिक को बजाती है, पीछे से वहां पर इन बच्चों की आत्मा आती है जो कि बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं, जिसको हम फियर कह सकते हैं, जो कि इस म्यूजिक को कंप्लीट करता है। और उसके बाद में जैसे ही डेविल हमारी दुनिया में आता है, यानी कि उस पोर्टल से हमारी धरती पर, वो इस प्योर सोल यानी कि रोज को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। आई होप कि आपको ये पूरा रिचुअल समझ आ गया होगा एंड पर्सनली मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। इसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था, लेकिन बहुत ही कम लोग इस चीज को पकड़ पाए हैं कि 4 सिंबल्स और 4 बच्चे, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। म्यूजिक को कंप्लीट करने के लिए उन बच्चों की चीख चाहिए थी एंड ये हम सब जानते हैं कि डेविल और डीमन डर से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। एंड हाँ, एक चीज और, अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि रिचर्ड ने खुद की जान क्यों ली थी, तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि रोज अपने पिता से नफरत करती थी, तो वो इजीली तो इस कासल में आती नहीं, इसलिए उसने अपनी खुद की जान ले ली ताकि उसकी बेटी को ये प्रॉपर्टी मिल जाए और वो यहाँ पर आ जाए। एंड उसके बाद में तो आप पूरा प्लान जानते ही हैं कि क्या हुआ। बट यहाँ पर जो मुझे सबसे बुरी चीज लगी वो थी इसकी एंडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लैट थी। अब यहाँ पर कुछ और सीन्स ऐड किए जाते कि यहाँ पर विक्टर का एग्जैक्ट क्या रोल था और यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्ट्री इस कल्ट के बारे में बताई जानी चाहिए थी, तो ये मूवी और भी ज्यादा क्लासिक बन सकती थी। बट अब जैसा है वैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी और ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए